बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी दुआ अभी पूरी नहीं हुई, मगर आपका दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ खींचने लगा है? ये सिर्फ एक एहसास भी हो सकता है, और यही एहसास किसी बहुत बड़ी रहमत का आगाज भी। आज की गुफ्तगू को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके दिल में उस वक्त जो कैफियत चल रही है वो आपको अल्लाह की तरफ से मिलने वाली एक ऐसी उम्मीद दे दे जिसकी आपको मुद्दतों से जरूरत थी। बाज़ औक़ात इंसान ये समझता है कि दुआ सिर्फ इस दिन कबूल होगी जब उसकी मांगी हुई चीज उसे मिल जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला बंदे के साथ अपनी रहमत का मामला बहुत पहले शुरू फरमा देते हैं। जरा अपने दिल पर गौर कीजिए। अगर पहले आप सिर्फ मुश्किल आने पर दुआ करते थे, लेकिन अब बगैर किसी मजबूरी के भी बार बार अल्लाह से बात करने को दिल चाहता है। अगर पहले दुआ सिर्फ एक आदत थी, लेकिन अब दुआ करते हुए दिल नर्म होने लगता है। अगर पहले चंद लम्हों में दिल उकता जाता था, लेकिन अब हाथ नीचे करने को दिल नहीं चाहता, तो इन कैफियतों को मामूली समझकर नजरअंदाज न कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी नामत सिर्फ दुआ का पूरा होना नहीं, बल्कि दुआ के लिए दिल का जिंदा हो जाना भी है। अल्लाह जिस बंदे से खैर का इरादा फरमाता है, उसके दिल में अपने दरवाजे की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। वो बंदा बार बार इसी दरवाजे पर आता है, क्योंकि उसके दिल को दुनिया से ज्यादा अपने रब के सामने सुकून मिलने लगता है। ये जरूरी नहीं कि हर रूहानी कैफियत किसी खास इशारे का नाम हो, लेकिन एक बात जरूर है कि जब बंदा मुसलसल अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहने लगे, गुनाहों पर दिल बेचैन होने लगे और दुआ में पहले से ज्यादा इखलास महसूस होने लगे, तो ये बहुत बड़ी नामत है जिस पर शुक्र अदा करना चाहिए। शायद आपने भी महसूस किया हो, आप किसी काम में मसरूफ होते हैं, मगर अचानक दिल में दुआ आ जाती है। कोई पुरानी दुआ अचानक याद आ जाती है। रात को सोने से पहले बेअख्तियार हाथ उठ जाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि आंखों में नमी आ जाती है, हालांकि जबान पर अल्फाज भी पूरे नहीं आते। ये कैफियत इंसान खुद अपने अंदर पैदा नहीं करता, दिलों को फेरने वाला सिर्फ अल्लाह है। जब वो चाहता है तो बंदे के दिल में अपनी तरफ रुजुआ की ऐसी कैफियत पैदा कर देता है। याद रखिए, हर दुआ का फौरन पूरा हो जाना ही अल्लाह की मोहब्बत की अलामत नहीं। कभी अल्लाह अपने बंदे को इंतजार के दौरान अपने और ज्यादा करीब कर लेता है, और ये कुर्ब बाज़ औक़ात मांगी हुई चीज से भी ज्यादा कीमती होता है। इसलिए अगर आज आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी दुआएं अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन आपका दिल पहले से ज्यादा अल्लाह के सामने झुकने लगा है, तो मायूसी को अपने दिल में जगह न दें। हो सकता है अल्लाह आपकी रूह को इस नामत के लिए तैयार कर रहा हो जिसका वक्त अभी आना बाकी है। इसीलिए अपने रब से ताल्लुक को मजबूत रखिए, दुआ को मत छोड़िए और उम्मीद का दामन कभी न छोड़िए, क्योंकि बाज़ औक़ात कबूलियत की पहली आवाज आसमान से नहीं, इंसान के अपने दिल से सुनाई देना शुरू हो जाती है। अगर आप ये समझते हैं कि दुआ की कबूलियत सिर्फ इस वक्त शुरू होती है जब आपकी मांगी हुई चीज आपके सामने आ जाए, तो शायद आपने अल्लाह की रहमत के सबसे खूबसूरत मरहले पर अभी गौर नहीं किया, क्योंकि बाज़ औक़ात कबूलियत का सफर नामत मिलने से पहले दिल के बदलने से शुरू होता है। जरा अपनी जिंदगी को देखें। क्या पहले जिन चीजों के बगैर आप खुद को अधूरा समझते थे, अब उनकी बेकरारी पहले जैसी नहीं रही? क्या पहले हर लम्हा यही सोच रहती थी कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, लेकिन अब दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा है? ये सुकून हमेशा हालात के बदलने से नहीं आता। कभी ये सुकून इसलिए आता है कि अल्लाह बंदे के दिल में अपना भरोसा मजबूत कर देता है। जब बंदा अपने रब पर यकीन में बढ़ने लगता है, तो इंतजार पहले जैसा बोझ महसूस नहीं होता। वो जानता है कि मेरा रब मेरी खामोशियों को भी सुन रहा है, मेरी बेबसी को भी जानता है, और मेरे लिए वही फैसला करेगा जिसमें मेरी दुनिया और आखिरत की भलाई होगी। ये कैफियत बहुत कीमती है, क्योंकि इंसान अपनी ताकत से सब्र पैदा नहीं कर सकता। सब्र भी अल्लाह की अता है, और जब अल्लाह किसी बंदे को इंतजार के बावजूद अपनी इबादत, दुआ और उम्मीद पर कायम रखता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी रहमत होती है। एक और बात पर भी गौर कीजिए। कभी आपने महसूस किया होगा कि आपकी जबान पर पहले से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आने लगा है, हालांकि जिंदगी में अभी भी कुछ कमी है, फिर भी दिल हर छोटी नामत को महसूस करने लगा है। ये बदलता हुआ दिल अल्लाह की बहुत बड़ी नामत है, क्योंकि नाशकरी दिल को बेचैन करती है, जबकि शुक्रगुजारी दिल में नूर पैदा करती है। और जब दिल शुक्र के साथ दुआ करता है, तो उसकी कैफियत पहले जैसी नहीं रहती। फिर इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतें नहीं मांगता, वो अपने रब का कुर्ब भी मांगने लगता है। और यही वो मकाम है
जहां दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि बंदे और अल्लाह के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक बन जाती है। अगर आपके अंदर ये तब्दीलियां आ रही हैं, अगर आजमाइश के बावजूद आप अल्लाह से दूर होने के बजाय और करीब हो रहे हैं, अगर दिल बार बार यही कहता है कि या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं मगर अपनी रहमत से मुझे महरूम ना करना, तो उस कैफियत की कदर कीजिए, क्योंकि हर शख्स को ये नसीब नहीं होती। बाज लोगों को नामतें मिल जाती हैं मगर अल्लाह से ताल्लुक नहीं मिलता, और बाज लोगों को पहले अल्लाह का ताल्लुक अता किया जाता है, फिर वक्त आने पर नामतें भी उनके दरवाजे तक पहुंच जाती हैं। इसलिए अगर आपका दिल अल्लाह के साथ पहले से ज्यादा जड़ता जा रहा है तो अपनी उम्मीद को कम ना होने दीजिए। हो सकता है आपकी दुआ का दरवाजा इसी खामोश सफर के बाद खुलने वाला हो, और जब अल्लाह अता फरमाता है तो वो सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी नहीं करता बल्कि बंदे के दिल को भी ऐसी राहत अता करता है जिसका वो मुद्दतों से इंतजार कर रहा होता है। आखिर में एक बात हमेशा अपने दिल में बैठा लीजिए, अल्लाह ताला किसी बंदे को इस वक्त तक अपने दरवाजे पर बार बार आने की तौफीक नहीं देता जब तक उसके लिए खैर का रास्ता खुला ना रखे। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर रूहानी एहसास या हर कैफियत को दुआ की कबूलियत की यकीनी निशानी समझ लिया जाए। कबूलियत का सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही को है, लेकिन एक हकीकत ऐसी है जिसमें उम्मीद जरूर है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो जल्दी ना करे और ये ना कहे कि मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। सोचिए, अगर अल्लाह आपको आज भी दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है, अगर आपका दिल आज भी इसी एक दुआ के साथ अपने रब के सामने झुकता है, अगर उम्मीद अभी तक खत्म नहीं हुई, तो इस उम्मीद को जिंदा रखिए। हो सकता है जिस दुआ को आप बरसों से अपने आंसुओं में लिए हुए हैं, उसकी कबूलियत आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा करीब हो। अपने रब पर भरोसा रखिए, दुआ को कभी ना छोड़िए, और अपने यकीन को हालात के ताबा ना बनाइए बल्कि अल्लाह की रहमत के साथ वाबिस्ता रखिए, क्योंकि अल्लाह जब अता फरमाता है तो सिर्फ मांगी हुई चीज नहीं देता, वो इस इंतजार का ऐसा बेहतरीन बदला भी अता फरमाता है कि बंदा दिल से कह उठता है, या अल्लाह, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तेरा फैसला इतना खूबसूरत होगा तो मैं कभी जल्दी न करता। अगर इस गुफ्तगू ने आपके दिल में उम्मीद पैदा की है तो उसे अपने तक महदूद न रखिए। हो सकता है आपके एक शेर की वजह से कोई मायूस दिल दोबारा दुआ के लिए हाथ उठा ले, और यही अमल आपके लिए भी सिद्का जारिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सब की जायज दुआओं को अपनी हिकमत और रहमत के मुताबिक कबूल फरमाए, हमारे दिलों को अपने जिक्र से आबाद रखे और हमें कभी अपनी रहमत से मायूस ना होने दे। और जिन लोगों ने मुझसे दुआ की रिक्वेस्ट की है, अल्लाह उनकी सारी जायज दुआएं और ख्वाहिशें अपनी पाक बारगाह में अपने प्यारे हबीब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।